बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 के आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें और वो डिस्टेंस कवर ना करे तो फिर हमारे पास वर्क डन क्या होगा। स्टूडेंट, ऑब्वियसली आपको पता है कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W=F(S). जाहिर बात है, जब आप फोर्स लगाने से डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा तो डिस्टेंस तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि वर्क डन भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। अगर फोर्स या डिस्टेंस में से कोई एक भी ज़ीरो होगा तो हमारे पास वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि स्लो मूविंग कार मे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। कि अगर एक स्लो मूविंग कार जा रही है उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है बनिस्बत फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल के अंदर, तो ऐसा क्यों है। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। अब आपको पता है स्टूडेंट कि जो हमारे पास कार है उसका जो मैस है वो ज़्यादा है बनिस्बत मोटरसाइकिल के मैस, तो इसलिए हमारे पास ये हो सकता है कि स्लो मूविंग जो हमारे पास कार है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी बनिस्बत बहुत फास्ट चलते हुए मोटरसाइकिल की निस्बत। A slow moving car may indeed have more kinetic energy than a fast moving motorcycle due to its higher mass. Even with the slower velocity, if the mass is sufficiently large, the kinetic energy can be greater. अब देखें हमारे पास कार है उसकी वेलोसिटी कम है, स्पीड कम है, स्लो वेलोसिटी है और उसका मैस ज़्यादा है, तो मैस ज़्यादा होने की वजह से जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी एक कार की बनिस्बत मोटरसाइकिल की। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, क्या है, अ फोर्स F1 डज 5 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड। के फोर्स F1 लग रही है जो कि 5 जूल का काम जो है वो 10 सेकंड में करती है। अनदर फोर्स F2 एक और फोर्स लग रही है, डज 3 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। जबकि वो जो हमारे पास वर्क डन है वो 3 जूल का करती है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। विच फोर्स डिलीवर्स ग्रेटर पावर, कौन सी फोर्स जो है उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है। जो F1 फोर्स है उसके ऊपर कितना हमारे पास वर्क डन हो रहा है वो उसको हम लोग कहते हैं कि वर्क डन W1 हमारे पास कितना है, 5 जूल है। जबकि हमारे पास टाइम कितना वो लगा रहा है उसको T1 कह देते हैं, ये हमारे पास कितना है, 10 सेकंड है। इस तरह हमारे पास जो दूसरी फोर्स F2 है उसके ऊपर कितना वर्क डन हो रहा है उसको W2 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास 3 जूल है। जबकि वो कितने सेकंड में काम कर रही है उसको T2 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास कितना है, 5 सेकंड है। अब हमने इन दोनों की पावर्स मालूम करनी है और देखना है कि कौन सी जो फोर्स है वो ज़्यादा पावर डिलीवर कर रही है। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है, पावर P1 लगाएंगे W1/T1। सिंपल, आप W1 की वैल्यू पुट करें 5 जूल, T1 की वैल्यू कितनी है, 10। जब आप 5 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर आप फोर्स F2 के लिए पावर मालूम करते हैं यानी W2/T2 तो सिंपल आप वर्क डन 2 यानी W2 हमारे पास कितना है, 3 है। जबकि टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.6 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि पावर फोर्स 1 के लिए पावर ज़्यादा है या फोर्स 2 के लिए पावर ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि 0.6 जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत 0.5 के। तो इसका मतलब है कि जो 0.6 की फोर्स है वो ज़्यादा पावर लगा रही है। इसका मतलब है कि जो F2 है वो ग्रेटर पावर लगा रही है। अ वुमन रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, के एक औरत जो है वो हमारे पास सीढ़ियाँ चढ़ रही है। द गेन हर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज 4500 जूल। जो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 4500 जूल्स है। इफ़ शी रन्स अप द सेम स्टेयर विद ट्वाइस द स्पीड, और अगर उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर वो डबल स्पीड के साथ मूव करती है, व्हाट विल बी द हर गेन पोटेंशियल एनर्जी, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। स्टूडेंट, आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, mgh। इसमें स्पीड का कोई जिक्र नहीं है, यानी हमारे पास वो मैस और हाइट पे तो डिपेंड करता है लेकिन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए अगर वो डबल स्पीड के साथ भी उन सीढ़ियों के ऊपर मूव करती है तब भी उसके अंदर जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 4500 जूल की होगी। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन देखें कि डिफाइन वर्क एंड एसआई यूनिट। वर्क डन की तारीफ करनी है और उसका एसआई यूनिट लिखना है। आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है,
ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क डन। और ये डिस्टेंस जो होता है उसी डायरेक्शन में कवर होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास जाउल होता है। अब 1 जाउल की अगर तारीफ करें तो आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस है हमारे पास। आपको पता है कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है जाउल, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, जबकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर। अब हम लोग 1 जाउल की तारीफ कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास 1 जाउल का वर्क डन कब होगा, जब आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी के ऊपर और वो 1 मीटर का फासला तय करे उसी डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग कहेंगे कि उस बॉडी ने कितना वर्क डन किया है, 1 जाउल वर्क डन किया है। छठा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m व्हेन इट इज रेज्ड थ्रू हाइट h। किसी भी बॉडी को अगर हम लोग हाइट h पे ले जाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m थ्रू अ हाइट h। फर्ज करें कि एक बॉडी है जिसका मास m है और उसकी हाइट h है। वी मस्ट अप्लाई अ फोर्स अपवर्ड वेयर f इज इक्वल टू mg। ये सारी बात है, उसके ऊपर हम एक फोर्स लगाएंगे तब हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, mg हो जाएगी। अब आपको पता है कि वर्क डन भी उसके ऊपर हो रहा है क्योंकि फोर्स भी लग रही है और डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, तो ये हमारे पास वर्क डन है। अब आपको पता है कि हमारे पास एफ किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, तो ये mg हो गया। जबकि डिस्टेंस जो है उसको हम हाइट कंसीडर करेंगे तो w इज इक्वल टू mg h आ जाएगा। दिस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विच चेंज इस पोजीशन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन चेंज होने की वजह से जो वर्क डन होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये इसका फार्मूला है। यानी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है असल में वो हमारे पास W के इक्वल होती है। और अभी आपको बताया कि W किसके इक्वल है, mgh के इक्वल है, तो ये EP किसके इक्वल आ जाएगा, mgh के। सातवां शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसका हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है। कंसीडर अ बॉडी और मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v। फर्ज करें एक बॉडी है उसका मास m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। एंड अपोजिंग फोर्स f एक्टिंग ऑन अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस s ब्रिंग इट टू रेस्ट इट। एक अपोजिट हमने फोर्स लगाई है ताकि वो बॉडी रुक जाए। तो आपको पता है कि हमारे पास W किसके इक्वल है, W जो होता है वो हमारे पास F क्रॉस S के इक्वल होता है। अब आपको पता है कि हमारे पास S जो है, आपको पता है कि S किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास VAVT के इक्वल होता है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है यानी बॉडी ने 0 से लेकर V तक मूव किया है, तो आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, 0 प्लस V डिवाइडेड बाय 2। यानी जो भी दो टर्म्स दी हुई हैं उन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। अब हमारे पास S क्या आ जाएगा, S हमारे पास आ जाएगा V/2T। ये देखें स्टूडेंट, VT/2, क्योंकि बॉडी ने 0 से V तक मूव किया है तो इसका मतलब है उसका एवरेज हम निकाल लेंगे। स्टूडेंट आपको पता है कि जो हमारे पास W है वो किसके इक्वल था, FS के इक्वल है। अब आपको पता है कि F जो है वो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी F किसके इक्वल होगा, MA के इक्वल होगा। यहाँ पर MA लगा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय S हमारे पास क्या है, S हमारे पास है V/2T, अभी निकाला है हमने। स्टूडेंट अब आपको पता है कि M इज इक्वल M इंटू A किसके इक्वल होता है। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, स्पीड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब आपको पता है कि एक की जगह पे क्या पुट करेंगे, V/T पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय V/2T। स्टूडेंट अब आप देखें कि हमारे पास जो T है वो T से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/2M और V को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो V²। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है। आठवां शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सिस्टम। वर्किंग सिस्टम की एफिशिएंसी की तारीफ करें। वाई सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी, के किसी भी सिस्टम की 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं होती। स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास एफिशिएंसी की तारीफ क्या होती है, ये हमारे पास होता है आउटपुट एनर्जी, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम लोग परसेंटेज एफिशिएंसी भी कहते हैं, आपको पता है। तो हमारे पास इसकी तारीफ क्या बनेगी कि द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सिस्टम। यानी जो रेशियो होती है आउटपुट एनर्जी टू टोटल इनपुट एनर्जी उसको हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। नो डिवाइस है येट बीन इन्वेंटेड दैट मे कन्वर्ट ऑल द इनपुट एनर्जी इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट। कोई भी डिवाइस अभी तक
डिस्कवर नहीं हुई जिससे हम लोग 100% इनपुट दें और बदले में आउटपुट 100% आए, ऐसा कभी नहीं होगा। दैट इज़ वाई सिस्टम कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100%। इसलिए किसी भी सिस्टम की 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसा सिस्टम अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ कि हम लोग उसको इनपुट 100% दे और वो बदले में हमें आउटपुट भी 100% दे। 9th शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ पावर, डिफाइन द यूनिट यूज्ड फॉर इट। पावर की तारीफ करें और उसका जो यूनिट है वो कहाँ इस्तेमाल होता है। द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इट्स यूनिट इज वाट। पावर का यूनिट वाट होता है। 1 वाट इज वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट क्या होता है, जिसमें हमारे पास वर्क डन होता है किस रेट के ऊपर, जूल्स पर सेकेंड के ऊपर। 10th शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफरेंशिएट रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारे पास कभी भी खत्म नहीं होते। द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस आफ्टर देयर यूज आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। कि जिसको हम इस्तेमाल करके किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। जैसे हमारे पास विंड एनर्जी है, उससे हम बिजली बनाते हैं, या टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं कि जो हमारे पास ख़त्म हो सकते हैं। द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर दोज विच आर डिप्लीटेड विद अ कंटिन्यूअस यूज। जिसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो चीज़ ख़त्म भी हो सकती है। वंस दे रन आउट दे आर नॉट इजली रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। एक बार वो ख़त्म हो जाएं तो फिर हम लोग इजीली उनको हासिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास फॉसल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।